प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेतावारा पहला वर्चुअल शिखर जलसा ने કર્યા સંબોધિત કયા ક્વાડ દેશ સ્વતંત્ર ખુલ્લા और समावेशी हिंद प्रशांत खेतर खातर है प्रतिबद्ध। देश में मनाया जा रही है अमृत महोत्सव रे तहत नई दिल्ली रा नेशनल मीडिया सेंटर में फोटो प्रदर्शनी रो कर्यो जा रही आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रदर्शनी रा कीना अवलोकन। जोधपुर जिलारा बाप हल्का में आज सुबह मिनी बस और ट्रोलारी भिड़ंत में 5 लोगारी हुई मौत। हादसा में 12 दूजा लोग हुआ घायल। देश में अब ताई 2 करोड़ 82 लाख सु 72 लोगारो वियो कोविड वैक्सीनेशन। प्रदेश में भी कोरोना टीका लगावा खातर लोगा में घणो उत्साह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कानीसू राख्या रमत महोत्सव रो कर्या उद्घाटन। कया विश्वविद्यालय स्थानीय परंपरावां और लोक संस्कृति रा संरक्षण की दिशा में भी करे पहल। खमाघणी राजस्थान समाचार सारू मु प्रीति यही अब खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है और एक स्वतंत्र खुला और समावेशी हिंद प्रशांत हल्का खातर प्रतिबद्ध है। क्वाड नेतावारी पहली वर्चुअल बैठक ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री मोदी कहा कि कोविड टीके, जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकी ये वह विषय है जो क्वाड देशा ने दुनिया की भलाई खातर एक बड़ी ताकत रा रूप में पेश करे है। By our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम सभी देशों के भविष्य के लिए मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र महत्वपूर्ण है। Free and open Indo-Pacific is essential to each of our futures, our countries. The United States is committed to working with you, our partners, and all our allies in the region to achieve stability. And this is a group of particularly important because it's dedicated to the practical solutions and concrete results. And my counterparts, if you'll forgive me, I'd like to give one example of why it matters. There are many examples. We all have to focus on generating domestic demand and driving sustainable global growth. And we're launching an ambitious new joint partnership that is going to boost vaccine manufacturing and for the global benefit and strengthen vaccinations to benefit the entire Indo-Pacific. The Quad is going to be a vital arena for cooperation in the Indo-Pacific. अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते से करने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समिट को नया उदय बताया। Namaste. We join together as Quad leaders of nations to welcome what I think will be a new dawn in the Indo-Pacific through our gathering. History teaches us that when nations engage together in a partnership of strategic trust, of common hope and shared values, much can be achieved. When the world emerged from the Great War and our last global pandemic a century ago, it soon found a Great Depression and another global conflict that unleashed a poverty and a devastation that was unthinkable. जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर है। क्वाड शिखर सम्मेलन में समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली सप्लाई चेन व्यवस्था, नई उभरती महत्वपूर्ण तकनीकें, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर विचारों को साझा करना एजेंडे में शामिल है। देश में आजादी रा 75 बरस रा सिलसिले में अमृत महोत्सव रे तहत कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। इन्हीं कड़ी में आज नवी दिल्ली रा नेशनल मीडिया सेंटर में प्रदर्शनी राखी जी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रदर्शनी रो अवलोकन कर्या। इन प्रदर्शनी देश रा आजादी दिलाबा वाला महान स्वतंत्रता सेनानी और नायका ना बारा में बतायो गयो है।
केंद्रीय मंत्री की तरफ से, और इस वक्त केंद्रीय मंत्री इस प्रदर्शनी का मुआयना कर रहे हैं। इन 75 सालों में आज़ादी के बाद से भारत किन ऊंचाइयों पर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा है और भारत को आज़ादी दिलाने में हमारे स्वतंत्र वीर नायकों का क्या कुछ योगदान रहा, इसके बारे में इस प्रदर्शनी में कहा गया है। लाल बाल पाल आप देख सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों की ये जोड़ी काफ़ी मशहूर जोड़ी, और जिस तरह से तमाम जो हमारे वीर नायक रहे हैं उनका क्या कुछ योगदान रहा, और उन योगदानों को आज़ादी के जब हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे उस मंथन से क्या कुछ अमृत निकला है आज की तारीख में, इस बात का जिक्र, इस बात की हर कोई तारीफ कर रहा है। ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है कि हम आजाद कैसे हुए, आजाद होने के बाद हम कहां तक आ पहुंचे और आने वाले 25 साल में हम कहां तक पहुंचेंगे। तो पहले आजादी के लड़ाई का स्मरण, आज तक आजादी के बाद जहां पहुंचे हैं उसका अवलोकन, और आने वाले 25 साल में क्या करेंगे इसका संकल्प। यही उद्देश्य, इसी उद्देश्य से यह आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में आने वाले 2-2.5 साल मनाया जाएगा। भारत और चीन रे बीचे काले पश्चिमी सेक्टर री वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमावर्ती गतिविधियां रे बीचे समन्वय स्थापित करवा खातर 21वीं बैठक हुई। इन दौरान दोनों देश इन सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़िया मुद्दों माथे चर्चा कर्या। भारत और चीन के बीच कल पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमावर्ती गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 21वीं बैठक हुई। दोनों देशों ने पश्चिमी सेक्टर के वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया क्षेत्र के अपर सचिव ने किया। दोनों देश पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी किनारे से पूर्ण रूप से हटने और अन्य मुद्दों के सौहार्दपूर्वक समाधान के लिए सहमत हुए। दोनों पक्ष पिछले वर्ष सितंबर माह में विदेश मंत्रियों की मॉस्को में हुई बैठक और हाल में हुई टेलीफोन वार्ता के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने पर भी सहमत हुए। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सरकारी महकमा में 15 बरस पुराना वाहनारी नवीनीकरण रा संबंध में अधिसूचना जारी कर दीना है। इन तहत अब सरकारी महकमा रा 15 साल पुराना वाहनारो पंजीकरण रो नवीनीकरण नी वेलू। मंत्रालय इन रा प्रारूप नियमा खातर सुझाव मांग्या है। 15 साल पुराने वाहनों के नवीनीकरण को लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 से सरकारी विभागों के 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने इन प्रारूप नियमों के प्रति सुझाव भी मांगे हैं। ये नियम केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, PSU, नगर निकाय और स्वायत्त निकायों पर लागू होगा। जोधपुर जिला बाप खेतर में आज सुबह मिनी बस और ट्रोला री भिड़ंत में 5 लोगों की मौत वेगी। हादसा में 12 लोग घायल वेग्या। दिल्ली रा पर्यटका री मिनी बस सुवारे दिल्ली सु जैसलमेर जा रही ही। इन टेम गाड़ना गांव रे कने यो हादसो वेगो। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हादसा माथे दुख जताता थका पीड़ित परिवार रे सारू आपरी संवेदनाएं व्यक्त कर्या है। मुख्यमंत्री घायला रा जल्द ही स्वस्थ होबारी कामना भी कीना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक निर्माण महकमा रे जरिए सुचाल रिया सड़क और कई निर्माण काम माए गुणवत्ता माथे जोर दीना है। मुख्यमंत्री काले जयपुर माए सार्वजनिक निर्माण महकमारा कामारी समीक्षा करता थका। महकमारा अभियंतावा ने इन कामारी गुणवत्ता सुनिश्चित करवा खातर निर्देश दीना। मुख्यमंत्री कहा कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड माए सड़क री मरम्मत नी करवा वाला संवेदका परा कार्रवाई करी जावेला।
केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्थे कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों रा सर्वांगीण विकास खातर कटिबद्ध है। जयपुर में सनातनी आदिवासी मीणा संस्थान कानीसू आदिवासी समाज रा संस्कृति और धार्मिक इतिहास विषय पर राखी संगोष्ठी ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि इन बांड रा बजट में आदिवासियों री शिक्षा ने बढ़ावो देवा खातर 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलबारी घोषणा करी जी है। अगर पूरे आज़ादी के बाद देखें इस कार्यकाल को तो लंबे समय कांग्रेस का समय रहा है। आदिवासियों की कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं बना, हमने जनजाति मंत्रालय बनाया। मैं पहला मंत्री हूं जो इस क्षेत्र में काम किया। फॉरेस्ट राइट्स के बारे में हमने कानून बनाया। तो ये हमारे पूर्वांचल के अंदर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग, उनके लिए यूनियन, ये हमारे एक नर मिनिस्ट्री हमने बनाया पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए। तो हमने पूरे भारत के लोगों के लिए, जनजाति समाज के लिए, पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों के लिए भी, और बाकी समुदाय के जो लोग हैं, जनजाति समाज के लोग हैं। आज शिक्षा के बारे में आपको पता होगा, इस बार बजट में 750 ऐसे रेसिडेंशियल्स, एकलव्य मॉडल स्कूल हमने इस बार दिया है। हमने उस समय 2000 में शुरू किए थे, हमने केवल 100 एकलव्य आदर्श विद्यालय से। 10 साल में कांग्रेस का यूपीए ने कोई काम नहीं किया इसको लेकर। आज हम फिर उसमें बढ़ोतरी किए। तो इसलिए अगर आदिवासियों के वास्तव में शुभचिंतक अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हैं। कहीं भी किसी प्लेटफार्म में, सरकार के अंदर भी इस लड़ाई को लड़ते हैं, सरकार को भी कहते हैं, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। केंद्रीय इस्पात मंत्री कहा कि राज्य सरकार ने धर्म परिवर्तन ने रोकवा खातर प्रभावी कदम उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये रोकना चाहिए। मैं आम आदिवासी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं अपने धर्म संस्कृति को छोड़ करके अन्य धर्म संस्कृति के आधार पर वो अगर जा रहे हैं किसी धर्म के आधार पर, तो ये ठीक नहीं है। सबको ये स्वतंत्रता है, परंतु किसी समाज को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, और ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए अगर समाज को तोड़ करके ये जो प्रयास किया रहा है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे समाज के। सनातनी आदिवासी मीणा संस्था राजस्थान रा अध्यक्ष पंकज मीणा कहा कि आदिवासी समुदाय हमेशा सु सनातन परंपरा में हमेशा गहरी आस्था रखतो आयो है। या जिनको वो कहते हैं कि वो सनातनी, उनके आराध्य देव एक है, हमारी पूजा पद्धति एक है। तो आदिवासी किसी भी प्रकार से सनातन धर्म, हिंदू धर्म से अलग नहीं है। यही आज एक चर्चा का विषय और मैसेज देने का प्रयास आज इस गोष्ठी के माध्यम से किया है। सनातनी आदिवासी मीणा संस्थान के बैनर तले आज राजस्थान के लगभग 13 जिलों के 20 रूपी प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति रा विधायकारा कथित तौर माथे सदन में वनारी बात निरागबा देवारो मामलो लगतमार तूल पकड़तो जा रही है। काले इंडलेर सत्ता पक्ष रा विधायका भी नाराजगी जताता थका गहलोत मंत्रिमंडल रा सदस्य और कांग्रेस पार्टी माथे पक्षपात रो आरोप मंड्यो। कांग्रेस विधायक रमेश मीणा SC/ST विधायकारी सुनवाई नहीं करया जाबा माथे विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचेतक ने घेरिया और बैठे ही इणी रा वर्ग सु एक दूजा विधायक मुरारी लाल मीणा भी आरक्षित वर्गा खातर विधायकारी अनदेखी रो परिणाम भुगतबारी धमकी दीनी। हम सदन में आए हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, और हम अपनी बात विधानसभा में नहीं रख सकते। उसके लिए माइक की व्यवस्था नहीं है। ये मुद्दा नहीं है माइक है या नहीं है। हमारे जो सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो मुझे चाहे भले ही सीट पर नहीं नीचे बिठा दें, लेकिन बोलने की व्यवस्था है, बोलने का जो अधिकार है। आज जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं और वहां के लोगों में मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाई उनके पास माइक नहीं है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो ये गलत मैसेज आता है। और आज विधानसभा में ही हमारे साथ, हमारे SC/ST और माइनॉरिटी के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो इसका मैसेज सरकार की संस्थाओं में, विभागों में, कार्यालयों में, फिर हम SC/ST OBC की जो लोगों की जनसुनवाई कहाँ हो पाएगी जब हमारी जनसुनवाई यही नहीं हो रही है, हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो ये बड़ा प्रश्न है।
देश में कोविड टीकाकरण रे तहत अब ताईं 2,82,72 लोगों ने वैक्सीन दी जा चुकी है। काले 20,53,337 लोगों ने वैक्सीन लगाई जी। स्वास्थ्य मंत्रालय बताया कि 60 बरस सु बत्ता उम्र रा 71,70,000 रे करीब लोगों ने भी पहली डोज ली है। इन बीचे भारत निर्मित स्वदेशी टीका ने विश्व रा 70 देशा में भेजियो जा रियो है। अब ताईं 5,85,00,000 सु बत्ता टीका दुनिया रे 2/3 सु बत्ता देशा में आपूर्ति करी गई है। इनमें सु 80 लाख सु बत्ता टीका 35 देशा ने निशुल्क में दियो गयो है। टीकाकरण अभियान के तहत शुक्रवार को रिकॉर्ड 20,53,537 लोगों को टीका लगाया गया। देश में अब तक 2,82,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 16,39,663 हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई, जबकि 4,13,874 हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी गई। पिछले 24 घंटों में दिए गए कुल वैक्सीन का 74% शीर्ष 8 राज्यों में दिया गया है। 3,30,000 से अधिक वैक्सीन की डोज के साथ उत्तर प्रदेश कल शीर्ष पर रहा। वैक्सीन की दूसरी डोज का 69% शीर्ष 10 राज्यों में लगाया गया है। दूसरी डोज के मामले में भी उत्तर प्रदेश करीब 5 लाख डोज के साथ शीर्ष पर है। गौरतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े देशव्यापी टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण की शुरुआत 2 फरवरी को हुई। 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों और 45 साल से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित नागरिकों के लिए टीकाकरण की शुरुआत 1 मार्च से की गई। कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में पहली नंबर माले है। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब राजस्थान में 26,98,000 सु बत्ता लोगों ने कोविड रो टीको लगायो जा चुक्यो है। दूजी कानी काले राज्य में कोविड टीकाकरण रा तीसरा चरण रे तहत 60 बरस सु बत्ता उम्र वाला और 45 सु 59 बरस ताईं गंभीर बीमारी वाला 1,50,827 लोगों ने वैक्सीन री पहली डोज दी गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा नुवा मामला में बढ़ोतरी रो दौर बन्यो हुयो है। काले राज्य में 237 नुवा संक्रमित सामने आया है। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब सबसु बत्ता 31 मामला राजधानी जयपुर में मिला है। इनके अलावा जोधपुर में 27, डूंगरपुर और कोटा में 26, उदयपुर में 19, भीलवाड़ा में 18, अजमेर और प्रतापगढ़ में 10-10 लोगों में कोरोना संक्रमण री पुष्टि हुई है। प्रदेश में एक्टिव मामला री संख्या भी बढ़कर 2,242 वेगी है। राहत री बात है कि काले भी किणी भी कोरोना सु मृत्यु नी हुई है। वठई प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन रा तीसरा चरण सारू 60 बरस सु बत्ता उम्र वाला और 45 सु 59 बरस रा गंभीर बीमारियां सु पीड़ित लोगों ने टीको लगायो जा रियो है। इन्हीं कड़ी में आज दौसा में भाजपा सांसद जसकौर मीणा टीको लगवायो। इन दौरान सांसद लोगों सु आगे आ टीको लगाबारी अपील करया है। कराना अत्यंत आवश्यक है और मैं सोच रही थी कि दिल्ली में भी मुझे कहा गया कि आप वैक्सीन करा लें, लेकिन संसदीय क्षेत्र में आकर वैक्सीन कराना मेरा उद्देश्य था और उस उद्देश्य के पीछे एक ही बात थी कि हमारे संसदीय क्षेत्र में जो भी इसके पात्र हैं वो भाई बहन इस वैक्सीन पर विश्वास करते हुए इस वैक्सीन को लगवा लें, ताकि इस महामारी से, जो महामारी राष्ट्रीय स्तर की नहीं, ये संसार स्तर की महामारी है, इससे बचने के लिए भारत सबसे आगे पहल कर रहा है और ऐसी स्थिति में हमें यहाँ आकर वैक्सीन कराना और साथ में हमारे बुजुर्ग जो भी 60 वर्ष से ऊपर के हैं उन सबको मैंने आमंत्रित किया है। आमजन ने कोरोना टीका रे बारा में समझावा और इन सारू जागरूकता खातर बीकानेर में मंगल टीको अभियान शुरू करियो गयो है। अभियान रे तहत जिला सफाखाना में कई धर्मगुरुआ कोविड टीको लगवाबा ने लेर जागरूकता रो संदेश दीना है। केंद्रीय सरकारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना गरीब परिवार खातर मददगार साबित वेरी है। बूंदी जिला रा लेसरदा गांव रे निवासी एक बच्ची रोशनी रा दिल में माय छेत हुबा खातर उनरा परिजन बेहतर इलाज नहीं करा पा रिया हाँ। स्वास्थ्य महकमा कानीसू करया गया निरीक्षण में इन बच्ची ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम रे तहत शामिल कर पूरो इलाज करवायो गयो। अब वे आपरो सामान्य जीवन जी रिया है। इन्हीं तरह जिला रा चरढाना गांव में भी इन योजना सारू एक दूजा टाबर रो भी इलाज करवायो गयो है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंदर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है
और उसके लिए हर ज़िले में टीमें बनाई गई हैं। उसमें आयुष चिकित्सक स्कूलों में जाकर, आंगनवाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और उनमें यदि स्वास्थ्य में कोई भी कमी पाई जाती है, जैसे कि दिल में छेद होना, कोई बच्चे के कटे फटे होंठ होना, कटा तालू होना या इस तरह की कोई भी बीमारी उनके पकड़ में आती है, तो उस बच्चे को चिन्हित करके उसका पूरा निःशुल्क इलाज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। इसमें 0 से 6 आंगनबाड़ी में और 6 से 18 साल तक के बच्चे स्कूल और मदरसा के अंदर आयुष चिकित्सक की जो टीम होती है, MHT मोबाइल हेल्थ टीम, इसमें भारत सरकार ने उनको सारी सुविधाएं दे रखी है। इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब साथ लेके वो और बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं और वो नियमित मतलब नॉन गोइंग एक प्रोग्राम है जो हर साल आंगनबाड़ी और स्कूल मदरसे में नियमित चलता है। और इसी के तहत जो बच्चे मतलब 30 तरह की बीमारी से ग्रसित पाए जाते हैं, उन बच्चों की स्क्रीनिंग करके उनको आगे उच्च शिक्षण संस्थानों पर रेफर किया जाता है। सरकार की योजना के कारण मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, 2 बार ऑपरेशन हुआ है इसका। मेरे बच्चे को आप भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन हो गया है हमारा, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत गरीब थी सर। हमारे खर्चा ही बहुत मुश्किल से चला पाते थे हम, इसके कारण हम इलाज भी नहीं करा पाए थे इसका। जी, मेरी बेटी है रोशनी शर्मा, तो उसके दिल में छेद था। फिर मेरे को हमारे गांव में आंगनबाड़ी है, उसमें पता लगा। वहाँ भेजने के बाद उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि आप कोटा सुधा हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ आपकी बच्ची का इलाज हो जाएगा। मैं कोटा चला गया और उसका सफलपूर्वक ऑपरेशन किया गया, जो अभी बढ़िया है और वो उसका खर्चा नहीं हुआ और मुफ्त में मेरा ऑपरेशन हो गया बच्ची का। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा खातर चोखो केंद्र बना बारे साथ ही स्थानीय परंपरावां और लोक संस्कृति रा संरक्षण री दिशा में भी पहल करे। राज्यपाल काले बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कानीसू राख्या रम्मत महोत्सव रो उद्घाटन कर्या। इन मौके परावणा कहा कि बीकानेर री स्थानीय संस्कृति और लोक कलावां रा संरक्षण खातर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में रम्मत पार्क री स्थापना कर अनुकरणीय पहल करी गई है। ब्रह्मकुमारी संस्थारी मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी रो आज आबू रोड स्थापित संस्थारा मुख्यालय में अंतिम संस्कार करियो गयो। दादी हृदय मोहिनी रो 11 मार्च ने मुंबई रा सफाखाना में लंबी बीमारी रह चालता निधन वेग्यो हो। वनारा अंतिम दर्शना खातर देश दुनिया रा कई अनुयायी ब्रह्मकुमारी संस्था पुग्या। इन दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई बड़ा नेतावां कानीसू संस्था ने शोक संदेश भेजो हो। दादी जी ने जो शरीर छोड़ा, आज उनका अंतिम संस्कार तलेटी जो शांति वन में जो हुआ और उसमें पूरे देश भर से ब्रह्मकुमारी संस्थान से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाज सेवियों ने लाखों की तादाद में आपने जो भाग लिया। दादी जी का जीवन जो है बहुत लंबे समय से इनका ज्ञान वर्धन करने के लिए सिरोही जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। और यहाँ पर जनजाति क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र के अंदर कई अनेक इस संस्था ने जो इनके आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन में काफ़ी जो काम किया है, मैं आज दादी जी के चरणों में नमन करते हुए उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अजमेर माय पुलिस और जिला परिवहन महकमारा कानीसू वाहन चालकारी आंखियारी जांच खातर 2 दणारो निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगायो गयो है। जिला परिवहन सुरक्षा समिति रा समन्वयक राजेश अग्रवाल बताया कि शिविर माय रोडवेज और दूसरा महकमारा ड्राइवरारी आंखियारी जांच कर चश्मा रो वितरण करियो गयो है। शिविर माय पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा वाहन चालका ने यातायात नियमारो पालन करवारी सलाह देना। भारत सरकार के सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्री
मंत्रालय के द्वारा हमें एक कार्यक्रम स्वीकृत हुआ है सड़क सुरक्षा को लेकर। उसके तहत हमने अजमेर जिला मुख्यालय पर जो चालक है वाहनों के, क्योंकि एक चालक 50-50 लोगों को लेकर चलता है सड़क के ऊपर, अगर उसकी आंखों का विजन कमजोर होगा तो निश्चित है कुछ दुर्घटनाएं घट सकती है। तो हमने यहाँ रोडवेज बस स्टैंड के अंदर ही ड्राइवरों का आंखों का निःशुल्क जांच का कैंप रखा है। कल आज उनको चश्मे वितरण करेंगे। साथ ही वो परिवार जिनके घर में दुर्घटनाओं से मृत्यु हुई है उनको भी हम सम्मानित करके एक सिंबल देना चाहेंगे समाज को कि इनसे सीखें। आजादीरा अमृत महोत्सव रे तहत नेहरू युवा केंद्र कानीसू भरतपुरा डीक पैलेस में हेरिटेज वॉक राखी जी। सांसद रंजीता कोहली हेरिटेज वॉक ने हरी झंडी दिखा रवाना करया हा। इन मौका पर भाषण, निबंध और चित्र होल्ड राखी जी। वटे ही शाम ने पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कानीसू सांस्कृतिक कार्यक्रमों भी आयोजन कर्यो गयो। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रचालता मौसम में बदलाव आयो है। इन रचालता दिन रात तापमान में कमी दर्ज करी गई है। प्रदेश में काले कई थोड़ा परा बिरखा रे साथे ओला पड़वारा समाचार मिल्या है। मौसम महकमा रे मुजब उत्तरी राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाबारी वजह से कई थोड़ा परा बादल गरजबारे साथे बिरका वेबारी संभावना जताई। प्रधानमंत्री क्वाड देश स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र खातर है प्रतिबद्ध। देश में मनाया जा रहा अमृत महोत्सव रे तहत नई दिल्ली रा नेशनल मीडिया सेंटर में फोटो प्रदर्शनी रो कर्यो जा रही आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रदर्शनी रा कीना अवलोकन। जोधपुर जिलारा बाप हल्का में आज सुबह मिनी बस और ट्रोलारी भिड़ंत में 5 लोगारी वी मौत। हादसा में 12 दूजा लोग विया घायल। देश में अबे ताई 2,82,72,00,000 लोगारो वियो कोविड वैक्सीनेशन। प्रदेश में भी कोरोना टीका लगावा खातर लोगा में घणो उत्साह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कानीसू राख्या रम्मत महोत्सव रो कर्या उद्घाटन। कया विश्वविद्यालय स्थानीय परंपरावां और लोक संस्कृति रा संरक्षण री दिशा में भी करे पहल। राजस्थानी समाचार में अत्रो ही। नमस्कार।